नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हम मौजूद बराह रास्त आज के प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। अवामी राय आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। लोगों से उनके दिल का हाल पूछ रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं कि जो कहना चाहते हैं कहें। बिजली से तंग हैं, लोड शेडिंग से तंग हैं, महंगाई से तंग हैं, तो कहें आज दिल की बात कहते हैं ताकि हुक्मरानों तक भी इनकी आवाज़ पहुंचे कि आखिर ये किस हद तक अब बर्दाश्त इनकी बस होती जा रही है, मजीद अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई, किस हद तक आप मुतासर हो रही हैं बिजली की लोड शेडिंग से और साथ में महंगाई से? सर इस हद तक हो रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोग जो है ना भेड़ बकरियों से भी ज़्यादा ना बदतर हो चुके हैं, ठीक है ना। हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हुक्मरान है ये हम पे जुल्म करिए जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी यानी समझ, मैं ये आज खास तौर पे जानना चाह रहा हूँ कि सहरी और इफ्तार के औकात में कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी। आपके घर में कोई एक ऐसा दिन है कि जब आपने कहा हो कि जी अब तक जितने भी रोजे हुए हैं तमाम रोजों में सहरी में भी बिजली थी और इफ्तार में भी? नहीं, ऐसी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लाइट सहरी में भी प्रॉब्लम कर रही है और इफ्तार में भी कर रही है प्रॉब्लम। तो जब सहरी में या इफ्तार में घर में बिजली नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं? तो आपको पता, ये देखें ना कि किस तरह हम लोग जो है ना, किस तरह हमारी खवातीन जो है इसको मेंटेन करती हैं, किस तरह पका के देती हैं। तो इन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है लोगों का। ठीक है जी भाई। भाईजान भूखे मार रहे हैं, कोई लाइट नहीं होती, कोई पानी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं। कैसे इफ्तारी होगी, कैसे सहरी होगी? कुछ नहीं हो रहा। लाइट आ नहीं रही, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कोई चीज़ नहीं, भूखे मार रहे हैं गरीब आदमी बस। अच्छा, आपको अगर ये पूछा जाए कि आपको चीज़ें सस्ती चाहिए या आपको बिजली चाहिए, दोनों में से एक चीज़ अगर आपने चुननी हो तो क्या चुनेंगे? गरीब आदमी को तो बिजली पेट भरना चाहिए, यानी कि चीज़ें सस्ती हों तो वो ज़्यादा पेट भरना चाहिए। पेट भरा होगा तो बिजली दफा नहीं है, तो बिजली भी नहीं है तो पेट भी नहीं भरी रहा। दोनों मतलब हमारे लिए हर लिहाज से जो है वो बंदा इफेक्ट हो रहा है। जी भाई। सर एक चीज़ है ना कि अगर हुकूमत ने वादा किया था कि गरीब आवाम को, जो गरीब है ना उनको ख़त्म कर दिया। ये कहती हो कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है। ये वादा करते हैं और भूल जाते हैं। इन्होंने कहा था कि जो गरीब गुर्बत है उसको ख़त्म कर देंगे। ये तो वही बात होगी कि गरीब ही ख़त्म कर रहे हैं कि वो भूखा मरे और गरीब तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ तो इनको सोचना चाहिए कि गरीब आवाम यहाँ पे पिस रही है। मतलब देखें, बिजली अभी थोड़ी देर बाद चली जानी है, सारे बंदे यहीं पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे पता नहीं कब आएगी। अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे, फैमिली सब आई हुई है, यहाँ पर आके सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल यही बात। इसी वजह सारी टाइम पता नहीं क्या टाइमिंग उन्होंने रखी हुई, कभी कभी बंद कर लेते हैं। जितनी आवाम बैठी है ना यहाँ पे, ये लाइट की वजह से बैठी है कि लाइट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें चाहिए, लाइट, पानी, ठीक है, और गैस। जब लाइट होगी तो पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपना कारोबार चला सकते हैं और कर सकते हैं ये आवाम, ठीक है। और लाइट यहाँ पे है नहीं तो पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? ना लाइट है यहाँ पे, ना गैस दे रहे, ना पानी दे रहे हैं। तो हाँ चले, और कुछ नहीं तो माह रमजान में खास तौर पे तो लोगों का ख्याल करना चाहिए ना। आम दिनों में ठीक है, अब तो हम आदी हो चुके हैं कि साल के पूरे 11 महीने में बिजली नहीं होती है, लोड शेडिंग हो रही होती है, महंगाई भी है। लेकिन माह रमजान में बहुत से लोग बहुत सी तवक्कुआत लगाए बैठे होते हैं कि हुक्मरानों को शायद अवाम पर इस माह मुबारक में तरस आ जाए। जी भाई। भजन, बात यह है कि मेरे ख्याल है यहाँ पे सब दोस्तों में से आज मेरी पे सबसे ज़्यादा है। और ईगा सेंटर में मैं जॉब करता हूँ, 15,000 रुपये मेरी पे है हर साल जो है ना। या इस साल मैंने अपने मालिक का 45,000 रुपया देना है। 45,000 रुपया देना है। वो मैंने ना तो किसी सिस्टर की शादी के लिए लिए, ना अपनी शादी, ना कज़न के, किसी के लिए नहीं, सिर्फ मसाइल है। सर 1,000 रुपया बाज़ार लेके जाओ तो 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं आता। गोश्त वाला आज 200 में दे रहा है, कल को जो है ना 240 में। मॉडल बाजार चले जाओ, बाई टमाटर 40 रुपये, वहाँ पे चले जाओ 65 रुपये बिक रहे हैं। मुल्क का कोई हाल नहीं, इंडस्ट्री रही नहीं, गरीब लोग जो है ना बाहर सोते हैं। और मज़े की बात बताता हूँ कि ग्रीन टाउन में मादरे मिलत रोड के ऊपर लेटा हुए बंदे के ऊपर से गाड़ी गुजर गई। क्या वजह है? लोड शेडिंग। वो बैठे हुए अवानों में, वो बैठे हुए। आज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 5 बंदे हमारी बात नहीं सुन रहे। इस प्रोग्राम आप पसीनों पसीन हुए हैं, पूरे चैनल जो है ना पसीनों पसीन है। सारा दिन अपने ये लाइट्स, ये मैक और ये आप अपनी पे जो है लेते हैं, आप अपने चैनल से जाया करते, कोई इसको देखने वाला नहीं। इफ्तारियां फटका रहे हैं सर। अफ्तारियां, और उनके लिए अफ्तारी क्या चीज़ है सर? अफ्तारी उनके लिए हर दोपहर, हर घंटे बाद अफ्तारी। ऐड कर दूं कि जब यहाँ पर भाई ने बात की है कि जी ताकत के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारा इरादा था कि कुछ इन्हीं अवामी नुमाइंदे, सो कॉल्ड जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनमें से किसी को दावत दी जाए और उन्हें कहा जाए कि जी आकर आवाम में बैठें
और आवाम की बात सुने और उनके पूछे गए सवालात का जवाब दें और उनकी तड़प को देखें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि आप हमें कहीं और बुला लें, अवाम में ना बुलाएं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वहां पे बैठना। तो डरते क्यों हैं? जब आपने इलेक्शंस के लिए जाकर वोट लेना होता है तो उस वक्त ये डर खौफ कहां जाता है? उस वक्त तो अवाम के पीछे पीछे दौड़े होते हैं कि भाई वोट हमें ही देना, जाकर ठप्पा वहां फलां इंतखाबी निशान पे लगाना। लेकिन आज जब यहाँ पर आके आपको साथ खड़ा होना था या बैठना था तब आप नहीं आए। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, मैं मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का तहे दिल से सपोर्टर था, मतलब थे 1900 मतलब हल्का 95 में मियां साहब खड़े हुए, मैं मियां साहब के खुद साथ गया हूँ सर्विस हॉस्पिटल में, खुद जाके वोटों को मतलब लोगों को वोटों का कहा है जब इनका इंतखाबी निशान ट्रैक्टर था। आज हमें नहीं पूछा जा रहा, जलील हो रहे हैं हम इधर, अब शेर बने हुए, अब शेर हैं। बताएं ना, रोजों से पहले मुर्गी बिक रही थी 150, 160, 140, अब क्यों 220 है, 250। अब माह रमजान में। लेकिन ये देखे ना, जो मुनाफाखोर है उनको भी तो ख्याल करना चाहिए ना। जो बहुत से लोग अपने बेटे के फार्म में वो क्यों नहीं बंद कराते? मुर्गी तो वो बेच रहा है यहाँ पर बैठा हमजा शहबाज, ठीक है, चीनी की फैक्ट्री है इनकी अपनी है। ये चोर बाजारी तो इन दो भाइयों ने लगाई है इस मुल्क में, इनके ऊपर को थोड़ा सा वक्त आएगा ये छोड़ के हमें चले जाएंगे। हमारी कौम का खाना खराब कर दिया है। 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा नहीं आती, उसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। इस वक्त कोई लीडर है तो उसका नाम है नवाज शरीफ, जो इस मुल्क को चला सकता है सिर्फ। आपने कहा, लेकिन अभी आपने चंद सेकंड पहले भाई की बात नहीं सुनी जो यहाँ पर भाई कह रहे थे बात। बंदे का अपने ख्यालात हैं। नवाज शरीफ इस मुल्क में सबसे बेटर इंसान है। भाग गया था वो, मुल्क से भाग गया था, मुल्क के भाग गया था, मुल्क से भाग गया था, इस मुल्क से उसको देते रहे, मुल्क से भाग गया था नवाज शरीफ। पानी नहीं आ रहा, बोलो मियां, पानी नहीं आ रहा। जरदारी, ये जरदारी को बोले, ये जरदारी को बोले, ये जरदारी को बोले, जरदारी को बोले जो लाइट नहीं बेचता 1 मिनट भी। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि भाई ने कहा कि जी मेरे घर में पानी दे दें, भाई ने कहा कि जी मेरे घर में पानी दे दें, कहाँ से आएगा पानी? कहाँ से? लाइट नहीं है, 2 दिन हो गए मेरे घर में पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ ले जाए उनको? अब जी जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, नाजरीन आपको ये बता दें कि अभी हम जैसे यहाँ पर ये बात कर रहे थे, यहाँ पर अतराफ में लाइट जो है वो चली गई है। भाई आप एक तरफ हो जाएं, और यहाँ पर लाइट जो है वो चली गई है, और यहाँ पर अब लोगों की तादाद में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब बाजारों में भी लाइट नहीं होती है, घरों में लाइट नहीं होती है, तो लोग सब फिर इधर आ जाते हैं। देख लें कि हर तरफ अब ये अंधेरा है, ठीक है। यहाँ पर खैर लोग जो हैं वो इश्तियाल में आ चुके हुए हैं, और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि यहाँ पर एक भाई खड़ा था और उसका ये कहना है कि मेरी तनख्वाह जो है वो 15,000 रुपए है और मैं 45,000 रुपया कर्जे में डूबा हुआ हूँ। हम ये बात करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क का एक एक जवान, एक एक शख्स जो है वो यहाँ पर कर्जों में डूबा हुआ है। और ये लोगों का गमो गुस्सा जो है वो अभी हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम में दिखाई दिया। यही गमो गुस्सा हुक्मरानों को डरना चाहिए, इस बात से घबराना चाहिए और उस वक्त से बचना चाहिए कि जब यही गमो गुस्सा सड़कों पर लोग निकल आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि जब घर में बच्चे रो रहे होंगे, घर में चूल्हा नहीं चल रहा होगा, घर में रोटी नहीं होगी, घर में आवाजारी होगी, तो लोग और फिर क्या करेंगे? लोग वोट देने की तो बाद में बात करेंगे, कहेंगे पहले कि जी हम इनसे निपट लें और इनसे हिसाब बराबर कर लें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे नहीं मुमताज को दीजिए इजाजत। लेकिन बहरहाल भाइयों, मुल्क तो हमारा है ना, तो सब मिलकर आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।